नमस्कार, स्वागत है दोस्तों। आज हम नई रिलीज फिल्म गदर 2 की व्याख्या करेंगे, जो कि गदर 1 की अगली कड़ी है। फिल्म की शुरुआत में हम गदर फिल्म के कुछ दृश्य देखते हैं जो 1947 की है। तारा सिंह और सकीना की मुलाकात कैसे हुई, उनका विवाह कैसे हुआ, सकीना के पिता अशफाक अली तारा सिंह से कैसे हारे और उनका बेटा कैसे जीता, सब कुछ हमें फ्लैशबैक में दिखाया गया है। फिर हम जनरल हामिद को देखते हैं, जो उस युद्ध को भूल नहीं पा रहा है जहां तारा सिंह ने उसके सैनिकों को मार डाला था। वो तारा सिंह को अपने हाथों से मार डालना चाहता था और जब अशफाक अली ने हार मानकर उनकी शादी करा दी, तभी से वो अशफाक अली की हत्या की साजिश रच रहा था और वो उस साजिश में सफल हो गया। अब उनका एक ही लक्ष्य है, तारा सिंह और उसके परिवार को मार डालना और पाकिस्तान में सभी हिंदुओं को मुसलमान बना देना। और वो इस साजिश के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। दूसरी ओर हम तारा सिंह को देखते हैं, जो अपने ट्रक लेकर आर्मी कैंप की तरफ आ रहा था और जब वो मेजर जनरल को बुलाने जाता है और कहता है, सर क्या आपको मेरी याद आई? तब जनरल राघव उससे कहते हैं, तारा तुम कैसी हो, सकीना और जीनत कैसी है? तब तारा सिंह कहते हैं, सर आपके आशीर्वाद से दोनों ठीक है, लेकिन साहब जीत कुछ नहीं सुनता। मैं हमेशा उससे कहता हूँ कि पढ़ाई करो, क्योंकि मैं उसे भी आपके जैसा अफसर बनाना चाहता हूँ, लेकिन समझ नहीं आता कि उसके मन में कैसा भूत सवार है। वो हीरो बनना चाहता है, बम्बई जाना चाहता है। तब मेजर कहते हैं, वो अभी छोटा है, धीरे धीरे उसमें सुधार हो जाएगा। तभी मेजर राघव कहते हैं, तारा मुझे आपकी मदद चाहिए, मुझे रामघाटी के लिए 50 ट्रक चाहिए, युद्ध की संभावना है। तब तारा कहती है, सर क्या मदद, यह मेरा कर्तव्य है, मेरी जिंदगी हमेशा मेरी माँ के लिए है, अब मुझे किसी भी वक्त फोन करो, तारा सिंह पहुँच जाएंगे। फिर हम तारा के परिवार को देखते हैं, जहाँ सकीना, उसकी पत्नी, जीत, उसका बेटा, तीनों अच्छे से रहते हैं। बस तारा चाहती है कि जीत पढ़ लिख कर अफसर बने, लेकिन जीनत का मन पढ़ाई में कहाँ बैठता है। वो हमेशा उसके साथ नाटक और सिनेमा देखता है। इस पर तारा को बहुत गुस्सा आता है और वो सकीना पर क्रोधित होकर कहता है, तुम्हारे कारण तुम्हारे बेटे की यह हालत हुई है, उसे खाना मत दो। फिर वो खुद जीत के लिए खाना लेकर जाता है और वो जीत से बहुत प्यार करता है, लेकिन जीत के मन में हीरो बनने का भूत सवार है। यह इतना प्रबल था कि उन्होंने अचानक पढ़ाई बंद कर दी और क्लास बंद करना भी शुरू कर दिया। तब तारा को मजबूरन उसे पढ़ाई के लिए चंडीगढ़ भेजना पड़ा। फिर एक रात वो सकीना से कहती है, तुम्हें पता है जब तुम मुझे भारत लाए थे, माँ मुझे खत लिखती थी, वो पापा दिन रात रोते हैं कि मेरी बेटी मेरे साथ नहीं है। सभी माता पिता के अपने बच्चे होते हैं, यह उनके लिए सबसे कीमती चीज है। फिर हम रामघाट की सीमा पर देखते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ और सेनापति कहता है, सर उनके पास गोला बारूद है और हमारे पास हथियार है, लेकिन वे नीचे हैं, हमें इसे पहाड़ पर ले जाना होगा। तब मेजर कहता है, तुम थोड़ा इंतजार करो, मैं ट्रक भेजूंगा। और वो ट्रक तारा सिंह के साथ आता है और तारा मेजर से कहती है, सर चिंता न करें, बस उन्हें मेरा नाम बता दो कि तारा सिंह आए हैं, उनके लिए मेरा नाम ही काफी है, मैं सारा शस्त्रागार ऊपर भेज दूंगा। फिर तारा और उसके आदमी एक ट्रक लेकर गए। पाकिस्तान की गाड़ियां कुचलना, पहाड़ पर चढ़ना और वहां जा रहे हैं। वो भी युद्ध लड़ रहा था। फिर उसे दूर से देखा जाता है पाकिस्तानी जनरल हामिद और उसकी इच्छा पूरी हो जाती है तारा को मारने के लिए और वो सेना को बताता है तारा की ओर बमबारी। फिर जब तारा का कोई अता पता नहीं चला, सकीना और जीनत फिर बेस कैंप पहुँचे और तारा सिंह के बारे में पता करो। फिर आर्मी ऑफिसर बताता है, हमारे भी कई सैनिक लापता हैं, हम प्रोटोकॉल नहीं तोड़ सकते और अगर उन्हें पाकिस्तानी सैनिक पकड़ लेते हैं तब हम सोच भी नहीं सकते उन लोगों पर क्या बीत रही होगी। सकीना और जीनत को खाली हाथ लौटना पड़ता है। सकीना अंदर से टूट चुकी थी, तारा की याद में वो हर वक्त रोती रहती थी। उसने खाना भी बंद कर दिया, लेकिन वहीं दूसरी ओर जीत हर समय अपने पिता के बारे में सोचता रहता था और वो अपने पिता जिगरी दोस्त का पत्र खोलता है, जहाँ उसका पाकिस्तान का पता लिखा हुआ था। उससे अपनी माँ की हालत देखी नहीं जा रही थी और वो अपने पिता को भी खोना नहीं चाहता था। फिर जीत फैसला करता है, मैं पाकिस्तान जाऊंगा और अपने पिता को ढूंढकर वापस लाऊंगा। फिर वो अपने घर में एक पत्र छोड़ जाता है, पाकिस्तान के लिए फर्जी पहचान पत्र और पासपोर्ट बनवाया और चला जाता है। पाकिस्तानी सबसे पूछ रहे थे, अगर आप में से कोई भारतीय जासूस है फिर मैं तुम्हें अभी बताऊंगा, नहीं तो मरने पर पानी भी नहीं मिलेगा। और अधिकारी एक आदमी से कहता है, आप लखनऊ से है ना? वहाँ मुसलमान कैसे रहते हैं? जब वो कहता है, वहाँ मुसलमान भाइयों की तरह रहते हैं और वो कहते भी हैं, मेरे पिता का बदला लिया गया है, इसलिए मैं आखिरी बार उनसे मिलने आया था। तब अधिकारी कहता है, जो मुसलमान कहता है कि वो भारत में खुश है, उन्हें पाकिस्तान में रहने का कोई अधिकार नहीं है, और वहाँ उसे बुरी तरह पीटता है। और ये सब देखने के बाद जीत भी हैरान थी और जो भी अधिकारी सुनना चाहता था वो भी यही कहता है और वो उस आप्रवासन को छोड़ देता है। लेकिन थोड़ी देर बाद उदय आता है और कहता है, इस फोटो में जो लड़का है उसने फर्जी दस्तावेज बनवाया और पाकिस्तान में घुस गया, वो एक भारतीय एजेंट है। फिर जीनत करीम के घर जाती है, जो तारा की दोस्त है, और उससे पूछता है कि बाबा कहाँ है।
वो कहता है, बेटा मुझे नहीं पता कि तुम्हारे पिता कहाँ हैं, लेकिन जो कैदी पकड़े गए हैं उन्हें एक विशेष सेल में रखा गया है जो लाहौर में है। फिर करीम ने अपना नेटवर्क खड़ा किया आजम के घर पर। वो जीत को खाने के काम पर लगा देता है और जीत वहां जाता है और सबके साथ घुल मिल जाता है, और सबसे ज्यादा मुस्कान के साथ जो आजम की बेटी है। दरअसल मुस्कान को फिल्मों का बहुत शौक था और आप जानते हैं कि जीत क्या बनना चाहता है। वे साथ रहने लगे। धीरे धीरे मिलना जुलना प्यार में बदल गया और दूसरी ओर जीनत योजनाएं बनाती रहती है। वो अपने पिता को चुराकर इस देश को कैसे छोड़ेगा। फिर ईद के अगले दिन मुस्कान उसे प्रपोज करती हुई कहती है, क्या तुम मेरी जीवन संगिनी बनोगी। लेकिन अगले दिन जीत गायब हो जाता है और जीनत करीम अंकल के पास जाकर कहती है, मैंने मुस्कान को अंधेरे में रखा है, मुझे उसका दिल तोड़ने का कोई अधिकार नहीं है। मेरा असली उद्देश्य जब उसे पता चलेगा वो मुझसे नफरत करेगी। मुस्कान उसके पीछे खड़ी थी। उसने पूछा, आपका वास्तविक उद्देश्य क्या है। जीत फिर उसके सामने सब कुछ कबूल कर लेती है। उसके पिता को कैसे पकड़ा गया और फिर वो उसे ढूंढने यहाँ आया है और उसे यहाँ से ले जाएगा। वो कोई जासूस नहीं है। फिर मुस्कान भी उसका साथ देती है। फिर ईद का खाना पहुँचाना। मुस्कान और जीनत लाहौर जेल गए और फिर जीनत की मुलाकात हामिद से होती है जो बहुत ही निर्दयी है और वो हर कैदी को जानवरों की तरह पीट रहा था और जीनत उसे देखकर बहुत रो रही थी। फिर उस रात मुस्कान के घर आयशा आती है और वे जीत की तलाश शुरू कर देते हैं। उन्हें सब कुछ पता था और जीत रात के अंधेरे में जेल पहुंच जाता है उसके पिता को ढूंढने के लिए। तभी एक कैदी कहता है, बेटा तारा सिंह को उन्होंने नहीं पकड़ा। जब उन्होंने बमबारी की तारा सिंह नदी में गिर गया और उन्होंने हमें पकड़ लिया। उधर तारा घर पहुंच जाती है और सकीना को सब कुछ बताता है। वो नदी से कैसे गिरा, वो कोमा में था, वो घर नहीं पहुंच सका, नहीं वो किसी को संदेश भेज सकता था। और जब उसे पता चला कि जीनत उसे बचाने के लिए पाकिस्तान चला गया है, वो क्रोधित भी है और भावुक भी, और सकीना से वादा करती है, मैं जीत को वापस लाऊंगा, तुम चिंता मत करो। फिर तारा पाकिस्तान चली जाती है और रास्ते में उसे अपने परिवार की हर याद आती है। फिर तारा पाकिस्तान पहुंच जाती है। वहाँ हिंदुओं को मुसलमान बनाया जा रहा है और भारत मुर्दाबाद का नारा लगाया जा रहा था। उस माहौल को देखकर वो चुपचाप वहाँ से निकल जाता है और करीम के घर पहुँच जाता है। लेकिन करीम वहाँ नहीं था। लेकिन रास्ते में इकबाल उसे उठा लेता है। इकबाल तारा का दोस्त है और वो उसे करीम से मिलवाता है। तब उसे जीत के बारे में पता चला। वो जीत पकड़ा गया है। उधर हामिद जीनत को बहुत पीटता है और फिर जीत बताता है, अगर मेरे पापा को एक बार पता चल गया तुमने मेरे साथ ऐसा किया है, वे तुम्हारा सिर तुम्हारे शरीर से अलग कर देंगे। और हामिद ने मुस्कान को भी कहने पर मजबूर कर दिया। उस जीनत ने उसके साथ रेप किया और ये कहकर लोग जीनत पर गुस्सा भी हो जाते हैं और उस पर पत्थर फेंकने लगते हैं। तभी तारा सिंह का प्रवेश होता है। ये एंट्री बेहद भव्य थी और आपको इसे देखने में मजा आएगा। तभी तारा आकर कहती है, पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान भारत में हैं। अगर सारे मुसलमान अभी भी पाकिस्तान में हैं, उन्हें भारत में बसने का मौका दे। आपका पाकिस्तान कटोरा लेकर खड़ा रहेगा, कोई भीख देने वाला नहीं बचेगा। तब क्या घमासान क्रिया प्रारंभ होती है। बहुत सारा एक्शन है। फिर हामिद के बेटे को चरा बनाया जाता है। बाप बेटा दोनों वहाँ से चले जाते हैं और रात को वो कर्नल हामिद को फोन करके कहते हैं, आपके पास 72 घंटे हैं। अगर आप उन लोगों को पकड़ लेंगे, नहीं तो अपना सिर मेरे जूतों के सामने रख दो। फिर सकीना से बात करते हैं और कहते हैं, हम ठीक है। और करीम कहते हैं, भाई हामिद ने तो पूरा बॉर्डर सील कर दिया है, अब हमारा यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है। तभी एक पाकिस्तानी सैनिक आता है और उन्हें गोली मार देता है। तब क्या बीच बीच में जो एक्शन देखने को मिलता है वो जबरदस्त है। मुझे किसी सीक्वल फिल्म से इतनी उम्मीद नहीं थी, लेकिन सनी भाई ने जो कर दिखाया है वो बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा देंगे। तभी उनकी कार पर रॉकेट लॉन्चर से गोली चलाई जाती है और तब अलग हो जाते हैं। फिर रात में वे एक दूसरे की तलाश कर रहे थे और तारा वही पुराना गाना गाती है जिसे जीनत ने बचपन से गाया था, ऊर्जा काले कावा तहरे। और जीत घायल हालत में भी वो गाना गा रहा था। वे फिर मिलते हैं। फिर वे सीमा पार कर जाते हैं। आजम उनकी मदद करते हैं, वो भी मुस्कान की खुशी के लिए, क्योंकि एक पिता के लिए उसके बच्चे की खुशी सबसे बड़ी होती है। और उन्होंने मुस्कान को अपने साथ भेज दिया और वे खुद पाकिस्तानी सीमा पार कर देश छोड़ रहे थे। लेकिन हामिद ने उन्हें पकड़ लिया और उन्हें एक एक करके पहाड़ी से नीचे फेंक देता है। तब तारा के पास कोई रास्ता नहीं था और जीनत और उसे आत्मसमर्पण करना होगा। तब हामिद उनके पास दौड़कर आता है और कहता है, कहो हिंदुस्तान मर गया। और जब वो नहीं कहता तो वो उन्हें बेरहमी से मार देता है। और फिर तारा कहती है, मेरे बच्चों को मत मारो। अगर हम कहें कि हिंदुस्तान मर गया है तो आप क्या सोचते हैं? तो क्या हिंदुस्तान मर जाएगा? हिंदुस्तान कल जिंदा था, यह आज भी जीवित है, ये भविष्य में भी जीवित रहेगा। फिर जब हामिद हिंदुस्तान को बर्बाद करने की धमकी देता है, इसके बाद तारा को गुस्सा आ जाता है और कार्रवाई फिर से शुरू हो जाती है। इसके बाद तारा उन्हें कुत्ते की तरह मारने लगती है और हर जगह बमबारी हो रही है। इस बार इसे एक टैंक से लड़ते हुए दिखाया गया है। जब हामिद तारा का पीछा करता है
उसे पता भी नहीं चलता कि वो हिंदुस्तान की सीमा में प्रवेश कर चुका है। तभी भारतीय सेना उसे पकड़ लेती है और फिर तारा उसे अपनी गलती सुधारने का एक और मौका देती है और दुश्मनी भूलकर बच्चों को स्वीकार करने के लिए कहती है। लेकिन हामिद की पीढ़ी अलग थी, वो ऐसा नहीं करने वाला था। सुनो, वो पीछे से तारा को मारने जाता है, तभी भारतीय सेना उसे गोली मार देती है और कहानी यहीं खत्म हो जाती है। मुझे आशा है कि आपको स्पष्टीकरण पसंद आया होगा। यदि आपको ये पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय दें। अलविदा, फिर मिलते हैं।